Good afternoon, students. In the previous class, we have discussed marginal propensity to save and showed the relationship between marginal propensity to save and marginal propensity to consume. We discussed one equation, that is MPC plus MPS equal to 1. We also saw the consumption function and saving function. Consumption function, that is C equal to C bar, that is autonomous consumption, plus B into Y. B is the marginal propensity to consume and Y is the income. Now, as we know that autonomous consumption is the consumption at zero level of income. So zero level of income means what? There is no income but consumption is there. तो यदि इनकम जीरो है लेकिन कंजम्पशन है तो कंजम्पशन हम लोग कहाँ से करते हैं? या तो हम लोग कर्ज लेकर के करते हैं या फिर जो सेविंग हम लोग किए हुए हैं उसको हम लोग यूज करते हैं। जो बैंक में जमा करके सेविंग हम लोग का रहता है उससे निकाल करके हम लोग कंज्यूम करते हैं। यानी कि सेविंग घटते जाता है, जो सेव किए हुए हैं, इनकम कुछ नहीं है तो सेविंग जो किए हुए हैं उससे लेकर के हम लोग जब कंज्यूम करते हैं इसका मतलब सेविंग क्या होगा? घटेगा। तो इसीलिए जो भी ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा वो सेविंग फंक्शन में माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन हो जाएगा, माइनस सी बार। जैसे सी बार मान लो ऑटोनोमस कंजम्पशन है, मीन्स कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, तो जब सेविंग फंक्शन लिखेंगे तो सेविंग फंक्शन में उसको माइनस कर देंगे। कल एक क्वेश्चन जो है पूछा था अंकित, तो उसमें हम लोग देखे थे कि ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है ₹40 करोड़ था, तो ₹40 करोड़ को हम लोग फिर क्या किए? सेविंग फंक्शन में माइनस लिखे थे, -40 क्यों लिखे थे? क्योंकि आप सेविंग फंक्शन वहाँ पे लिख रहे हैं जिसमें कि सेविंग को दिखाया जा रहा है। तो जो ऑटोनोमस कंजम्पशन जो था वो आपको निगेटिव था। निगेटिव इसीलिए था क्योंकि जो सेव करके रखे हुए थे उससे हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो सेविंग घट रहा है, इसीलिए उसको हम लोग माइनस किए थे। नेक्स्ट इज BY, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इनटू Y। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब हम लोग को पता है कि इनकम का कितना हिस्सा जो है कंज्यूम किया जाता है। तो इनकम का कितना हिस्सा कंज्यूम किया, जैसे मान लो कि इनकम का 1/2 कंज्यूम किया जाता है, तो 100 रुपीज़ यदि इनकम हम लोग का इंक्रीज हुआ तो उसका 1/2, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो 100 को तो 50 हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाता है। और यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव से मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ पे 1 - B इसीलिए लिखे हैं क्योंकि B यदि MPC है तो 1 - MPC MPS होगा, तो इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस एंड दिस फंक्शंस आर इम्पॉर्टेंट, वी विल यूज इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आल्सो। सो नाउ सी द नेक्स्ट। Now next is derivation of saving curve from the consumption curve. How will you draw the saving curve? How will you derive the saving curve from the consumption curve? आपको हो सकता है कि एग्जाम में आपको कंजम्पशन कर्व दिया रहेगा, आपको सेविंग कर्व जो है उससे डिराइव करना है, निकालना है। तो ये बहुत ही आसान है, ठीक है। यहाँ पे एक सिंपल सा हम यहाँ ड्रॉ करके दिखाते हैं, फिर आपको इसका जो है जो ओरिजिनल है वो आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पे स्केच करके हम दिखा रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक जो है आपको ग्राफ डायग्राम बना रहे हैं, आप लोग स्केल का यूज करेंगे जब आप कॉपी में बनाएंगे तो सपोज कि ये यहाँ पे आपको एक हम लोग कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। ये आपको हो गया इनकम कर्व, ये स्ट्रेट होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका हो गया कंजम्पशन कर्व, ठीक है। ये आपको कंजम्पशन कर्व C हो गया। तो कंजम्पशन कर्व दिया हुआ, ये आपको X एक्सिस हो गया, ये आपको Y एक्सिस हो गया, Y एक्सिस हो गया, ये आपको इनकम है Y। अब आपको ये दिया हुआ है, यहाँ पे 0 है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यहाँ पे, सॉरी ये ऑटोनोमस कंजम्पशन जो यहाँ पे आपको मान लीजिए स्मॉल c यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपको गया ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये आपको दिया हुआ है, आपको क्या ड्राइव करना है? सेविंग कर्व ड्राइव करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले आपको ये जो नीचे की तरफ जो है इसको हम Y डैश कर लिखते हैं। नीचे की तरफ जो है आपको यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। जितना वैल्यू ये C का है, ऑटोनोमस कंजम्पशन का है, उतना ही नीचे आप जो है मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे आता है,
तो ये हो गया माइनस सी, ऊपर में ये है सी और उसके नीचे में क्या हो गया ये माइनस सी, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे सेविंग कर्व को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ जहाँ पे कंजम्पशन कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है इनकम कर्व को वाई को, वहाँ से परपेंडिकुलर आपको लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है, डॉट 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 करके यहाँ पे कर लेना है। तो ये आपको ये मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे आपको एक पॉइंट आया, ठीक है, फिर आप ये दोनों पॉइंट को यहाँ से इस पॉइंट को आप सपोज यहाँ पे है, इसको आप यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ये आपको हो जाएगा सेविंग कर्व, ठीक है, ये आपको कंजम्पशन कर्व और ये हो गया सेविंग कर्व। तो इस तरह से आप जो है इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसको जो है क्लियरली अच्छा से हम लोग देखते हैं। से दिस यहाँ पे इनकम कर्व दिया हुआ है, ये कंजम्पशन कर्व आपको हो गया, ये आपको ऑटोनोमस कंजम्पशन हो गया। तो जितना ये मेजरमेंट है उतना ही मेजर हम लोग नीचे कर लेंगे, तो ये माइनस सी हो गया। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जहाँ पे कंजम्पशन कर्व इनकम कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, यहाँ से डॉट 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 खींच लेंगे लाइन हम लोग, यहाँ पे आपको टच हुआ और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम लोग फिर मिला देंगे। तो ये जो कर्व आपका हो गया, ये जो कर्व बन गया, ये कर्व हो गया सेविंग कर्व, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मेजरमेंट जो है आप सही करेंगे, जैसे यहाँ पे जितना आपको ऑटोनोमस कंजम्पशन है उतना ही यहाँ पे आपको नीचे में आपको डिससेविंग हो जाएगा, यानी कि आपको सेविंग जो है कम हो रहा है, तो उतना ही मेजर यहाँ पे करना है। यहाँ पे मेजर जो आपको ज़्यादा या कम नहीं करना है, यदि ज़्यादा कम करेंगे तो यहाँ पे कर्व जो आपको गलत ड्रॉ हो जाएगा। ये इनकम कर्व जो है यहाँ पे 45 डिग्री लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो ये सब आपको याद रखना है। सो दिस इज हाउ टू डिराइव द कंजम्पशन कर्व फ्रॉम द सेविंग कर्व। नेक्स्ट, डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। अब जस्ट अपोजिट आपको करना है, यानी कि सेविंग कर्व आपका दिया हुआ है और उससे आपको ड्रॉ करना है आपको क्या चीज़, कंजम्पशन कर्व आपको लाना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, ये रफ डायग्राम देखिए। सबसे पहले मान सपोज दैट कि ये आपका है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई डैश हो गया। सेविंग कर्व मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है, ये आपको सेविंग कर्व है, ये आपको माइनस सी है। इसमें क्या करना, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये भी दिया हुआ है, यहाँ पे इनकम कर्व भी दिया हुआ है, इनकम कर्व भी आपको वाई दिया हुआ है, इतना ही दिया हुआ है। तो अब आपको क्या निकालना है, कंजम्पशन कर्व निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जितना ऑटोनोमस यहाँ पे आप निगेटिव वैल्यू देख रहे हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन का, यानी कि डिससेविंग का जो सेविंग से खर्च हो रहा है, जो यहाँ वैल्यू दिख रहे हैं उतना ही वैल्यू आप ऊपर में मेजर कर लेंगे, यहाँ पे ऊपर में मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए ये सी हो गया, ये माइनस सी है, तो इतना ही वैल्यू ऊपर में ड्रॉ कर लेंगे, तो ये सी हो गया। और उसके बाद जो है आप ये जो डॉट 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 देख रहे हैं, इसको आप स्ट्रेट लाइन ऊपर जो है इसको ड्रॉ कर देंगे। ये वाई के पास जो इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो फिर इसको यहाँ से आप इसको मिला देंगे, ठीक है। मिलाने के बाद ये जो कर्व हो गया, ये हो गया आपको कंजम्पशन कर्व। तो सेविंग कर्व से इस तरह से हम लोग कंजम्पशन कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। इसका आप जो है डायग्राम देखिए, 9C ये आप देख सकते हैं कि पहले सेविंग कर्व दिया हुआ, ये सेविंग कर्व हो गया, ये आपको इनकम कर्व हो गया, ये आपको जो है डिससेविंग दिया हुआ माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन, इतना ही मेजर ऊपर में किया गया। और मेजर करने के बाद ये जो है आपको यहाँ से डॉट 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 करके ऊपर आपको इसमें इंटरसेक्ट किया गया, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, और फिर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपको मिला दिया गया। तो ये हो गया कंजम्पशन कर्व। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू डिराइव द कंजम्पशन कर्व एंड सेविंग कर्व फ्रॉम ईच अदर। समटाइम दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, देयरफॉर आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। और एक बार इसका जो है कम से कम आप प्रैक्टिस कर लेंगे। नाउ वी विल डिस्कस इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, सेविंग ये हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग इन्वेस्टमेंट हम लोग अब जो है आज पढ़ रहे हैं। नाउ व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हम लोग चैप्टर जब नेशनल इनकम पढ़ा रहे थे यूनिट 1, तो उस समय इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस किए थे कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। लेट अस सी वंस अगेन, इसको हम लोग देखते हैं। सो इन्वेस्टमेंट्स आर एडिशन मेड टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। जो कैपिटल आपका है उसमें जो एडिशन होता है कैपिटल में, कैपिटल का स्टॉक में, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। सो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, देयर आर जनरली 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपको एक होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो 1 बाय 1 दोनों को हम लोग देखते हैं।
ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं? इट इज एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। ऐसा एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल जिसका मेन पर्पस जो है मीन्स प्रॉफिट पे वो डिपेंडेंट नहीं है, प्रॉफिट कमाना उसका मेन मोटिव नहीं है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। यानी कि ये इन्वेस्टमेंट जो है फिक्स्ड रहता है, ऐसा नहीं है कि इनकम यदि बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना चालू कर दिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट हो ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है, इट इज़ जनरली मेड बाय गवर्नमेंट। और ये इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट का, जैसे मान लो रोड पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्च किया गवर्नमेंट, ये सब इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इसको प्रॉफिट कमाने से मतलब नहीं है, इसका जो मेन मोटिव है वो आपको प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, मीन्स इंडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। द इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड कांस्टेंट। चूँकि ये कांस्टेंट इसको माना गया है, फिक्स है, इसलिए इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इट इज़ नॉट इंड्यूस्ड बाय प्रॉफिट मोटिव, जो हम लोग बात कर चुके हैं। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन लेवल ऑफ इनकम। लेवल ऑफ इनकम पे इसको मतलब नहीं है, क्योंकि मान लीजिए एक बिजनेसमैन जो है तभी आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा जब उसको प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं होता ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आप प्रॉफिट आए चाहे नहीं आए, उसको जो है आपको इन्वेस्ट किया जाता है। ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट है। नाउ लेट अस सी द कर्व, दैट इज ग्राफ ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, एंड आफ्टर दैट वी विल सी द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ये देखिए, जो सबसे ज़रूरी चीज़ आपको याद रखना है वो इस कर्व को याद रखना है कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व जो होता है वो आपको होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये आपको सबसे ज़्यादा जो है याद रखना है, ताकि आपको आगे जो है काम आएगा। सबसे मेन चीज़ जो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट में आपको याद रखना है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है और इसका कर्व जो है किस तरह का होता है। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का जो कर्व होता है इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि ये जो है कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है। इसको जो है ये प्रॉफिट बढ़ने से, इनकम बढ़ने से बढ़ता घटता नहीं है, इसको जो है फिक्स्ड कर दिया गया है। मतलब इतना इन्वेस्टमेंट जो है होगा ही, किया ही जाएगा। So this is all about the investment. More about the investment, induced investment, we will discuss in the next class. Thank you.